सर आप ये बताइएगा कि आज भारतीय जनता पार्टी सिरसागंज जिला फिरोजाबाद में जो मैं कहूँगा कि जो हार की जो समीक्षा हुई थी, समीक्षा में मैं समझता कि आप नहीं थे, आपके छोटे भाई थे विपिन जी। हार का क्या कारण रहा बताइए चेयरमैन साहब, क्योंकि आप नगर के प्रथम व्यक्ति और चेयरमैन हैं और दायित्व तो आपके कंधों पे भी था, आपने भी बहुत मेहनत की है क्योंकि आप मेरी नज़र में रहे। बताइए क्या कारण रहा ये भारतीय जनता पार्टी सिरसागंज विधानसभा से क्यों और हारी है? पहले तो अपने सभी क्षेत्रवासियों को, दर्शकों को होली की पूर्व संध्या पर सभी को मैं अपनी तरफ से इस रंगों के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रंगों का यह पावन पर्व आपके जीवन में प्रेम और सौहार्द लेकर आए, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। हर एक के मन में निश्चलता रहे, हर व्यक्ति रंगों से सरोवर हो, ऐसी कामनाओं के साथ मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हम कहीं हारे नहीं हैं और चुनाव में हार जीत लगी रहती है। अगर दो पहलवान लड़ेंगे तो एक तो हारेगा ही। कुछ कमियां थी, उन कमियों की वजह से हम थोड़ा पीछे चले गए। लोगों ने जिस हिसाब से साथ देने का काम किया, अपेक्षाकृत हम उतने लोगों को नहीं छू पाए जहां हमें पहुंचना चाहिए था। तो कुछ लोगों को हमने छूने का काम नहीं कर पाया और इस वजह से हम चुनाव को डिफीट कर गए। लेकिन इन सारी चीज़ों से हमने सबक भी लिया और जिस तरीके से पूरे आम जनमानस ने जो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दिया है, वास्तविकता में पूरे प्रदेश में होली ये भगमा में जो हुई है वो जनता जनार्दन की ही वजह से है। मैं उन सभी प्रदेशवासियों को, जनता जनार्दन को मैं नमन करता हूं, कोट कोट उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पूरे प्रदेश को भगवामय बनाने का काम किया। हरिओम यादव जैसे अनुभवी और तेज तर्रार, इसके अलावा हरिओम यादव जैसे अनुभवी व्यक्ति जो मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ चुनाव लड़ा, इतनी बड़ी बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में हुई, उसके बावजूद कोर वोट समाजवादी पार्टी का यादव और मुसलमान था, सिर्फ 2 जातियां, और यहाँ कोर वोट भारतीय जनता पार्टी में कई जातियों का था। जबकि इसमें तो ये कहा गया कि एक जाति विशेष के लिए बोला गया कि उनका तो सॉलिड वोट पड़ रहा है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों ने मिलकर उनके साथ में भितरघात किया? बताइए चेयरमैन साहब। देखिए, भितरघात के संदर्भ में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसमें तो माननीय विधायक जी अपने स्तर से कह सकते हैं। मेरी जिम्मेदारियां नगर तक थी। नगर में 8000 वोट निकला है और हमारे प्रतिद्वंदी प्रत्याशी का 3100 वोट निकला है। और स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कुल वोट हमारा करीब 12000 के नियर अबाउट हमारा टोटल वोट पड़े हैं। उसमें से 8000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, 3100 वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिले और 1200 के समथिंग वोट जो बसपा से कैंडिडेट थे पंकज मिश्रा, उनको मिले हैं। कहाँ भितरघात हुआ इसकी समीक्षा बैठक तो मैं आवश्यक कार्य की वजह से 2 दिन मैं यहाँ नगर में नहीं था, तो मैं समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं रह पाया। लेकिन मेरे संज्ञान में आया है तो इस समीक्षा बैठक में उन सारी बातों पे चर्चाएं भी हुई हैं। कुछ लोगों ने
जैसा कि मेरा सुनने में आया है कि साथ हमारे रहे और काम उनके लिए किया, ऐसा भी हुआ है। और इस चीज़ पर माननीय विधायक जी ने चर्चा भी की है और उन्होंने समीक्षा भी की है। ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को भी वो बताने का काम करेंगे और पार्टी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम करेगी। एक मैं ये कहूँगा कि यादव वोट और मुस्लिम वोट निकाल लीजिएगा, मैं मानता हूँ। उसके बाद जो अदर जो नॉन यादव नॉन मुस्लिम वोट था वो तो मैं समझता हूँ उससे 2.5 गुना ज़्यादा था। उसके बाद मैं कहता हूँ कि हरिओम जी को चाहे एक भी वोट यादव का न मिलता, उसके बाद 18 से 20 हज़ार वोट ही तो मिला था पंकज मिश्रा जी को। बाकी तो यहाँ कोई इतना बड़ा थोक लेके नहीं गया। कहाँ चले गए सारे वोट? ये कहाँ गए वोट? ये नॉन यादव का वोट कहाँ चला गया? नॉन मुस्लिम नॉन यादव का वोट कहाँ चला गया? मैं बताएं दे रहा हूँ जी। जातीय अगर बेतरकात नहीं हुआ तो कहाँ चला गया वोट? जातीय आंकड़े में आपको बता रहा हूँ, करीब 1.25 लाख के समथिंग यहाँ यादव वोट है और 10,000 के समथिंग टोटल वोट कितना पड़ा? यहाँ 10,000, मेरी बात सुनिए, यहाँ 10,000 के समथिंग मुस्लिम वोट है। तो इस तरीके से 1,30,000 मान लीजिए, 35,000 मान लीजिए। सुनिए और करीब 30,000 के समथिंग यहाँ जाटव समाज का वोट है जी। तो ये वोट जो रहा है हाँ। इस तरीके से डाइवर्ट हुआ है। कुछ एक वोट हमारे खराब हुए हैं और कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर में जो निचले स्तर की छोटे स्तर की जो जातियां हैं, हमारी अंतिम पायदान की जो जातियां हैं, ये क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं दबा कुचला भी है। तो इस क्षेत्र में इस बात का असर रहता है कि गांव में जिस जाति का बहुल होगा और जिस जाति की की ज़्यादा संख्या होगी, वहाँ छोटे स्तर की जातियाँ निम्न स्तर की जातियों पर उन जातियों का प्रभाव रहता है। तो वो जातियाँ उनके साथ मूव करने का काम करती हैं। हमें उसी चीज़ को रोकने का काम करना था, हमें उसको साधने का काम करना था। हमने उसमें अपने भरसक प्रयास भी किए, उन्हें साधने का काम भी किया है। लेकिन जिस तरीके से जितना हमको साधना चाहिए था और उतना हम साध नहीं पाए हैं, ये हमारी गलतियां हैं। कुछ बेतरगात भी हुआ है, ये भी बात तो सत्य है। हमारे अपने ही लोगों ने, जैसा कि समीक्षा बैठक में बताया गया, क्योंकि मैं तो समीक्षा बैठक में उपस्थिति मेरी नहीं थी, मैं आवश्यक कार्य की वजह से बाहर था, तो ऐसा मुझे बताया गया है। तो ये चीज़ भी, इस चीज़ पर भी माननीय विधायक जी ने संज्ञान लिया है। मैं ये बता दूं आपको, चलिए आपने जो अंतिम पायदान की जातियों की बात की, तो जनाब ये तो संगठन की जिम्मेदारी थी, हरिओम यादव की जिम्मेदारी तो नहीं थी। हरिओम यादव तो भाजपा में जब शामिल हो गए तो ये भाजपा की जिम्मेदारी थी, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है कि वो उसकी जिम्मेदारी थी कि ये देखते कि किस जगह पर कमी हो रही है, कहाँ कमी हो रही है। वो तो सपा में थे तो उन्हें सपा का अनुभव था, उन्हें मालूम था सपा में चुनाव कैसे लड़ा जाता है। तो ये संगठन के लोग क्या कर रहे थे, ये जो दुनिया से बुलाए गए थे, दुनिया के यहाँ पे जमाव बाड़ा लगा रहा और उसके दिखाने के लिए फौज थी। ऐसी बात कर रहे हैं शिवाजी आप? मतलब मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। देखिए इन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं दी? देखिए, किसी भी व्यक्ति पर तोहमत तब लगाई जाती है जब प्रमाणिक हो। आप एक पत्रकार हैं जी, और पत्रकार के नाते इन सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से समझते हैं। मानी विधायक जी ने अपना सामने वाला चुनाव हार गया और आप ये कह रहे हो कि मतलब ये तोहमत, इससे ज्यादा और क्या और क्या रह गया? अरे हारने के लिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए, वो हारना एक अलग चीज थी, वो हार गए, वो अलग विषय था। वो मोदी जी को और योगी जी को एक गुफा में भेज रहे थे, खुद वो सांप और वो नेवले बने फिर रहे थे। तो इन सारी चीजों का देखिए, ये किस्मत का खेल है। लेकिन संगठन ने अपना काम किया है और माननीय विधायक जी ने अपना काम किया है। कमियां, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, कमी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। हमने जितनी मेहनत करनी थी और जितनी कर सकते थे, कहीं ना कहीं उन मेहनत में किसी न किसी जगह उस मेहनत में हम लोगों से कमी रही है।
ये उसका परिणाम है। लेकिन आप ये कहें कि संगठन के किसी व्यक्ति ने काम नहीं किया, संगठन ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। संगठन का एक एक व्यक्ति संगठन का एक एक दरवाजे के सामने एक एक व्यक्ति से मिलने का काम किया है, हर घर पर दस्तक देने का काम किया है संगठन के व्यक्ति ने। तो संगठन को हम कैसे कह सकते हैं असफलता? ये साफ दर्शाती है चेयरमैन साहब कि सफलता का सही और सुचारू आवश्यक सफल प्रयास नहीं किया गया। देखिए, मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वयं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं आशावादी हूँ, यानी भगवान में मेरी आस्था है। और ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कर्म पर होती हैं और किस्मत पर होती हैं। माननीय विधायक जी 2 बार के यहाँ विधायक रहे हैं। 2017 में हमारे पूर्व मंत्री जयवीर सिंह जी, पूरी विधानसभा की जनता, इवन दैट हर एक तबके का व्यक्ति ये कह रहा था, और खुद में स्वयं विधायक जी अपनी हार स्वीकार कर चुके थे। 2017 के चुनाव की मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, उसमें स्वयं विधायक जी भी अपनी हार स्वीकार कर चुके थे। लेकिन ये किस्मत थी, किस्मत थी कि वो जीते और हम हारे। कुछ चीज़ें, कुछ सितारे होते हैं, ये सब सितारों की चीज़ें हैं। कर्म प्रधान है, हमने अपना कर्म किया, ईश्वर ने कुछ और अच्छा लिखा है माननीय विधायक जी के भाग्य में, और कुछ अच्छा होगा। किसी पर हम तोहमत नहीं लगा रहे हैं। संगठन ने अपना अच्छा काम किया है, माननीय विधायक जी ने अपना अच्छा काम किया है, विजय प्रताप जी ने अपना अच्छा काम किया है। सभी लोगों ने मेहनत में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां तो रही हैं, और उन्हीं कमियों का ये दुष्परिणाम है। लेकिन हम किसी पे तोहमत नहीं लगा सकते इस संदर्भ में। चेयरमैन साहब, आपने बड़े बेशकीमती समय में से जो समय दिया है शिवा राठौर के तीखे सवाल के साथ, रियली मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं पुनः आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी मित्र मंडली, आपके सहयोगी गणों को मैं पुनः प्रेषित करता हूं। पुनः आपके चैनल को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को और प्रदेश की जनता को मैं पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह होली आपके जीवन में रंगों की नई बार लेके आए, ऐसा ही भगवा रंग हमेशा आपके जीवन में खिलता रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ होली की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर।